अपना क्वेश्चन रखिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? राकेश जी। सभी को नमस्कार। मेरा प्रश्न तो नहीं है। एक तो ग्रेट एप्रिसिएशन फॉर द प्रेजेंटेशन, और मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए शालिनी जी जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं, ऐसे ही फैमिली मैथ्स टीचर है मेरे बच्चों की टीचर हैं। और सेकेंडरी स्कूल में हमारे पूरे स्कूल में ही मैथमेटिक्स टीचर का इतना दबदबा था इनका, मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा 90% से कम मार्क्स लेकर के आया हो। जी तो ये सर, एक मैं बहुत बड़ी अचीवमेंट, काफी बदनाम थी अपने पेपर और उसके लिए। इनकी डिवोशन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन वो बहुत बढ़िया है। और हमारा सबका सौभाग्य है कि ये हमारे साथ हैं, उसी पैशन के साथ कि किस तरह मैथमेटिक्स को बच्चों के अंदर उतारा जाए। ये जो प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैंने देखा, मैं ये मान सकता हूं कि कम से कम 60 से 70% बच्चों में रेशो प्रोपोर्शन का टॉपिक, जो मेरे जैसे टीचर के लिए एक बोरिंग टॉपिक है, वो उतर गया होगा। कम से कम उनको अनुपात समानुपात के बारे में पता चल गया होगा। नहीं तो मैं आम तौर पर इस टॉपिक से बचता हूं और यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगाता हूं, कोशिश करता। इस तरह से अगर इसको इंट्रोड्यूस किया गया क्लासेस में, तो ये पक्का है कि बच्चों की लर्निंग इनहेंस हुई होगी और वो लाइफ टाइम याद रखेंगे इस टॉपिक को। इससे बढ़िया कोई तरीका हो नहीं सकता कि कोई टॉपिक ऐसा हो जो एब्स्ट्रैक्ट हो और उसको इतने आसान तरीके से ले जाया जाए। तो मैं आपका ध्यान सिर्फ इस तरफ लाना चाह रहा था कि टीचर के अंदर वो चीज है जो लाइफ टाइम हम याद रखते हैं, तो वो मैं शालिनी मैडम में देख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, शालिनी मैडम का भी और विनोद बाला मैडम का भी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। एक्चुअली सर के दोनों बच्चों को मैंने जिस पब्लिक स्कूल में थी, मैं वहीं पढ़ाती थी, और आज उनको देखकर बहुत खुशी होती है। बच्चे इतने अच्छे निकले और आप सबका सपोर्ट है। थैंक यू सो मच मुझे इतना इंकरेज करने के लिए। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आप लोगों का धन्यवाद कर पाऊँ। ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तारीफ सुन के सबको अच्छा ही लगता है, पर अपने काम के बारे में, किए हुए काम के बारे में सुन के और एंकरेजमेंट मिलती है कि हम इस तरह के और कामों में को प्रयास करें। और आप सबसे भी बहुत कुछ सीखती हूँ मैं। थैंक यू शालिनी मैम। थोड़ा सा सिंथेसाइज करते हैं। शालिनी मैम ने बेसिकली जसपाल कौर मैडम रह गई है। मैडम जसपाल आ गई हैं? हाँ, जसपाल कौर मैडम। विनोद मैम, एक रिक्वेस्ट और है मेरी कि अनिल सर भी हमारे साथ हैं। हाँ जी। अनिल सर मुझे जरूर क्रिटिकली एनालाइज करके और गाइड करें। और अभी मैं रिक्वेस्ट करने ही वाली थी, सर को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी। जी जसपाल मैम सुन पा रहे हैं? जसपाल बोलो। हाँ जी। गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी, पहले नेटवर्क की कमी थी और वो इसलिए थी कि लाइट चली गई थी 5:30 बजे, बस आई है तो मैं दोबारा आ गई। तो वाईफाई चला गया था तो हॉटस्पॉट से कनेक्टेड थी। खैर, शालिनी, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। थैंक यू फॉर द प्रेजेंटेशन एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। ये तो पहले से ही पता है, तो अब और ज्यादा हो गया। बट यू वर ऑलवेज अ सपोर्ट। और एनसीईआरटी में भी आई रिमेम्बर मेरे प्रेजेंटेशन के टाइम यू वर माय स्ट्रेंथ। थैंक यू। खैर, जो शालिनी ने डायनेमिक ग्रुपिंग की बात की है और जो शालिनी ने फ्लिप्ड क्लासरूम की बात की है, सिंस मैं अब स्कूल में चली गई हूँ तो आई एम यूजिंग दीज मेथड्स विद माय क्लास। तो ये बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग कैसे हुई थी इसकी, जैसे मतलब व्हेन आई प्लान्ड टू लीव मेंटरशिप, तो आई हैड थॉट ऑफ कमिंग इनटू फ्लिप्ड क्लासरूम में। देखना चाहती थी, इतनी बड़ी बड़ी बातें की है, तो वेदर इट इज सक्सेसफुल इन अ क्लासरूम्स और नॉट। तो मुझे, जैसे हमें कहा गया था डायरेक्टर सर से कि 10th क्लास के जो हमारे बच्चे हैं जिनकी कंपार्टमेंट आई है, उस क्लास को लेना है। तो उस क्लास को मैंने बादली स्कूल में लिया था
और आई हैड टू टेक द क्लास एवरी डे क्योंकि मुझे बच्चों को पास कराना। द फर्स्ट डे आई गॉट द क्लास, आई हैड ओनली 12 स्टूडेंट्स। और ये फ्लिप्ड क्लासरूम, मतलब थैंक्स टू सिंगापुर, थैंक्स टू दिल्ली गवर्नमेंट जिन्होंने हमें इतना एक्सपोजर दिया कि मुझे फ्लिप्ड क्लासरूम इतना अच्छा उसमें लगाया कि कंपार्टमेंट वाले बच्चे ओनली 25 डेज, उसके बाद आई हैड टू गो टू मैसूर फॉर माय प्रेजेंटेशन। तो सिर्फ 25 दिन में वो फ्लिप्ड क्लासरूम इतना सक्सेसफुल हो गया था कि लास्ट तक जब तक बच्चे मेरे पास थे तब 22 स्टूडेंट्स आने लग गए थे 25 में से। और 22 स्टूडेंट्स के साथ उस लेवल पर काम करना, जो कंपार्टमेंट के बच्चों के साथ काम करना, इतना बड़ा रिस्क था, लेकिन मेरे लिए वो रिस्क लेना बहुत जरूरी था। अगेन व्हाई? बिकॉज आई वांटेड टू लीव मेंटोरशिप। और क्योंकि जब उसका रिजल्ट आया तो आई हैड दैट करेज कि हाँ, नाउ आई एम रेडी टू लीव मेंटोरशिप एंड गो बैक टू स्कूल। तो ये फ्लिप्ड क्लासरूम ही है जो स्कूल में मैं आज भी अपने स्कूल में यूज कर रही हूँ। डायनेमिक ग्रुपिंग भी यूज कर रही हूँ। रीजन डायनेमिक ग्रुपिंग यूज करने का ये है कि मेरी क्लास में मिक्स्ड बच्चा है। मेरी क्लास में 15 बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से आ रहे हैं, 25 बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल से आ रहे हैं। दोनों के सोच में फर्क है, दोनों के पढ़ने के स्टाइल में फर्क है, दोनों के लर्निंग स्टाइल में फर्क है। तो डायनेमिक ग्रुपिंग जो है वो बहुत ज्यादा कारगर है। खैर मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, फिर बात करेंगे इस बारे में। वेरी ग्रेटफुल उमा शंकर सर, यूएसपी सर बोलूंगी मैं तो यूएसपी सर, वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने मुझे लिंक भेजा और मैं इसमें पार्ट ले पाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू विनोद मैम, थैंक यू शालिनी। अब रिक्वेस्ट रहेगी डॉक्टर हेलो अशोक सर, अनिल तिवतिया सर से कि प्लीज अपने कमेंट आज के बारे में, आज की प्रेजेंटेशन के बारे में प्लीज थोड़ा सा अपने शेयर करें। तो मैं ये बताऊं शालिनी जी को धन्यवाद कि उन्होंने बहुत अच्छा विषय रखा। और ये मुझे जो इसमें से टेक अवे है वो ये है कि कहीं ना कहीं ये मिशन बुनियाद और निष्ठा की जो हम बात करते हैं ये वहाँ भी अच्छे से वर्क करेगा। और दूसरा एक थोड़ा सा उसको, मतलब शिकायत तो मैं नहीं कहूँगा, पर आप थोड़ा सा ये इंश्योर करो कि टाइम तो सबके पास लिमिटेड है, सभी के पास 24 घंटे हैं और सब अलग अलग तरीके से व्यस्त भी रहते हैं। कोशिश करो कि इस ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंड करें। मैं भी, ये बहुत ज्यादा जरूरी काम होता है तो एक अलग बात है, वरना देखा होगा मिस नहीं करता, क्योंकि सभी के लिए बहुत लर्निंग है। और जो ये हमारा मैथमेटिक्स फैमिली है ये तो एक से एक जैम है। जो भी एक प्रेजेंटेशन होता है वो दूसरे से बढ़िया होता है, पहला दूसरे से, दूसरा पहले से, मतलब काफी अच्छा ऐसा है कि मुझे लगता है कि एक ये जैसे कहते हैं कि एक डिस्कोर्स नहीं है, ये जर्नी ऑफ लर्निंग है। तो इसको ऐसे ही बना रखें, इसको थोड़ा सा इंश्योर करो कि किस तरह से मोटिवेट करो, क्या करो कि नंबर थोड़ा इसका अच्छा हो। और बाकी तो उमा शंकर जी ने ये बीड़ा उठाया, उसके बाद विनोद बालाजी हों, शालिनी जी हों, राकेश गुजराल साहब हों, तिवारी साहब हों, सबने अलग अलग तरीके से नीता बहुत अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन दिए हैं और निश्चित रूप से लर्निंग हुई है। मुकेश जैन जी ने तो थोड़ा सा इसको बस यही मेरी एक एड ऑन है। शिकायत तो मैं नहीं कहूँगा, शिकायत मैं करता भी नहीं हूँ। इसको थोड़ा सा इंश्योर करो कि इसका नंबर थोड़ा ज्यादा। और जो प्रेजेंटेशन है, मतलब मैं यदि समराइज करूँ आज ही के नहीं सभी प्रेजेंटेशन को, तो कम से कम सबसे मैंने तो कुछ सीखा है, कुछ भी चाहिए सीखा है। तो थैंक यू शालिनी। और थैंक यू सर। मैं बीच में सर मेरा कनेक्शन चला गया था तो मैं आपसे जरूर चाहूंगी कि आप फीडबैक आप सब लोगों के साथ मैंने अलग अलग जो है काम किया है, ग्रुप में तो काम किया है, पर इस ग्रुप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके साथ मैंने काम नहीं किया। तो एक अलग तरह की समझ है। अब ये उमा शंकर जी, रोहित जी, आप कुछ लोग इसको आगे चला रहे हैं, तो प्लीज कोशिश करो कि इसका नंबर थोड़ा बढ़ाओ। उमा शंकर जी देखो इसमें क्या कुछ हो सकता है। जी सर। क्योंकि जो इतनी अच्छी डिस्कशन हो रही है तो वो एनर्जी तो उतनी ही लगेगी व्यक्ति की तैयारी की, तो वो एनर्जी ज्यादा लोगों तक पहुंचे ना। तो इसकी संख्या ऐसा करो कि भाई जितने हमारे मेंटोर साथी हैं, कोई एक दो किसी दिन ना कर पाए ज्वाइन तो अलग बात है, ज्यादा लोग ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू सर। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसको ऐसे ही जारी रखिए। ठीक है सर। जी
थैंक यू सर। कुछ पॉइंट्स सिंथेसाइज कर देती हूँ उमाशंकर जी, है ना, जी बहुत जी शॉर्ट जी में। जी जी प्लीज। सबसे पहले जो है वो शालिनी मैडम ने अपनी एक्शन रिसर्च, मैं इसको एक्शन रिसर्च ही बोलूंगी, हमारे जी सामने जी रखी और हम सबकी समझ बनी कि किस तरह से जो है मैथमेटिकल मॉडलिंग जो है वो क्लास में लाई जा सकती है। सीपीए जो कॉन्क्रीट, पिक्टोरियल और एब्स्ट्रैक्ट का उन्होंने खुद से करके देखा, इसमें शायद हम सबकी समझ बनी होगी कि जो भी टॉपिक है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं, अगर हम उनके साथ में तालमेल बनाएं और थोड़ा करने की हिम्मत रखें तो समझ बनती है। और बच्चे को जब खुद से कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए उसको मौका दिया जाता है तो वाकई बच्चा जो है करके सीखता है, एक्सप्लोर भी करता है। जैसे सुनीला जी ने बताया कि एक्सप्लोरेशन का मौका मिला, ये एक बहुत अच्छी हम सबकी समझ बनी। फ्लिप क्लासरूम जैसे जसपाल भी अपने स्कूल में यूज करते हैं, हमेशा जो है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बच्चे को देता है अपनी समझ डेवलप करने के लिए। और डायनामिक ग्रुपिंग जो मेरी खुद की अपनी लर्निंग में इतना सहायक रहा है, तो अगर हम इनको अपने क्लासरूम में अपने साथियों को थोड़ा सा प्रेरित करें और बच्चों तक पहुंचे, जब बच्चा खुद से करे, हमें ज्यादा बच्चों को नहीं कराना है, बच्चों को मौके देने हैं, मेरी जो समझ बनी। तो इस सब के लिए थैंक यू शालिनी मैम, थैंक यू अनिल सर, आपने गाइड किया, और सबने साथियों ने जिन्होंने सवाल पूछे और जो सब आए, थैंक्स ए लॉट। एंड उमा शंकर जी, थैंक यू थैंक्स ए सो लॉट। मच। थैंक यू थैंक यू। आप ओवर सबका टू बहुत उमा बहुत शंकर जी, धन्यवाद। थैंक यू। मैं सभी के कमेंट पढ़ रही हूँ। थैंक यू सो मच इस एनकरेजमेंट के लिए। और बोलने का क्या, वो सुनने वाले भी अच्छे चाहिए होते हैं, तभी उसका कोई खास इफेक्ट होता है। इसलिए आप सब लिसनर्स भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू फॉर योर एनकरेजमेंट। एंड उमा शंकर जी जी थैंक यू शालिनी मैडम फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। और मुझे लग ही रहा था पीपीटी देख के आपकी कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे मॉडरेटर रही, मॉडरेटर को जब नाम आया सामने तो मॉडरेटर का नाम सुन के भी मुझे लगा कि शी इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट मॉडरेटर सो फार। तो अब इसमें यही है कि जो अनिल सर ने बोला है इस पे थोड़ा सा हमें लगता है काम करने की जरूरत है कि इतना नंबर्स हमारे क्यों कम रह जा रहे हैं, इस पे थोड़ा सा आत्मचिंतन करने की जरूरत आई थी। मे बी शायद मैथमेटिक्स विषय होने की वजह से शायद लोग इस तरफ इतना नहीं आकर्षित हो पा रहे बिकॉज ऑफ इट्स आई मीन कि ये पूरा एज अ, क्योंकि हमारा पूरा फोकस जो मैथमेटिक्स पे ही रहता है, तो वन दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। बट इवन देन विल ट्राई टू एक्सप्लोर इट फर्दर, ये और क्या हो सकता है तरीका जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े इससे। और बिल्कुल सही बात है सर की। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, इसको इतना सक्सेस बनाने के लिए। आज हमारा ये 11वां है संस्करण एपिसोड, और कल भी एक हमारा एपिसोड रहेगा। कल हमारा 5 बजे का रहेगा और कल हमारे साथ चौबे सर होंगे और वो कुछ आज की डेट में जो चीज़ें चल रही हैं उनको लेके उस पर डिस्कशन रहेगा। तो कल भी ध्यान रखिएगा, कल का समय 5 बजे का होगा। तो सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि टाइमली जुड़े इस चर्चा में और अपना बहुमूल्य समय भी दें थोड़ा सा। और आप लोगों की जो चर्चा है ये बिल्कुल इसको जीवंत बना देती है और यही कारण है कि ये लगातार चलता ही चला जा रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू उमाशंकर। थैंक यू। तो आज का एक क्विक फीडबैक ले लेते हैं आज के सेशन के लिए, हालांकि वह तो आ ही गया है बट इवन देन जस्ट फॉर द रिकॉर्ड पर्पस वही कि आज का पहला सेशन आप सभी को कैसा लगा। और दूसरा ये है कि आज की जूम मीटिंग पे आप सहज थे या असहज थे, वॉज इट कंफर्टेबल फॉर यू और नॉट। तो ये है आपके स्क्रीन पे अभी आया है ये जो फीडबैक है ये हम स्पीकर के साथ शेयर करते हैं फॉर देयर मोटिवेशन, कि उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है। पहला क्वेश्चन है कैसा लगा आपको, 4 ऑप्शन है, एक्सीलेंट, फेयर, गुड या कांट से। और दूसरा जो है वो यस और नो में है कि आज की जूम मीटिंग जो आपने की है उस पे
आप कितने सहज थे, कंफर्टेबल थे, यस और नो। तो अभी तक आ गई हैं कुछ प्रतिक्रियाएं 18 लोगों की, अभी 21 है हमारे पास। और एक वही लास्ट में जो हम करते हैं बेसिकली स्माइली मूवमेंट, just to capture the moment. I would request everyone, every participant to switch on your camera and come closer to the camera with your smiling faces. Yes, अब सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लें और कैमरे के पास आ जाएं विद योर स्माइलिंग फेस। जसपाल मैम, और ये फोटो जसपाल व्हाट्सएप पे डाल भी दिया कीजिए। जी जी जी, मैं व्हाट्सएप, हाँ व्हाट्सएप पे डाल दिया, पता तो लग जाएगा। ये भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। हाँ जी जी जी, और भी हमारे साथी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।